हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि जो मैंने इंजीनियरिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस बताए थे उनमें से कितने कितने क्वेश्चन इस बार में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कौन सा टॉपिक। पहला नंबर हमारा टॉपिक कौन सा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वाला। ये आप देख लीजिए कि पदार्थों के यांत्रिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो इस बार क्वेश्चन आया था कि 4 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी कि 4 यांत्रिक गुणों का वर्णन करना था। ठीक, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में बताया था। तो बीसीसी और एफसीसी में क्या है अंतर लिखने के लिए बारे में आया था, वो भी आप लोगों ने लिख लिया होगा अगर आपने मेरे बताए हुए टॉपिक्स को पढ़ा है तो। और क्या है, डाई रिफ्लेक्टरी मटेरियल्स क्या है, इनको भी पढ़ने के लिए मैंने बताया था। तो रिफ्लेक्टिव मटेरियल भी उसमें आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पर बात करें तो हमारा कौन सा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, हाँ, ये टीटीटी डायग्राम भी बनाने के लिए आया था। अगर आपने मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो आप इसे आसानी से बना लिए होंगे। ठीक, और दोस्तों क्या है, और हमारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आया था इसमें से। और शायद इसमें से और कोई नहीं आया था। हाँ, ये क्या बोलते हैं, एनीलीकरण और निर्मलीकरण यानी कि एनीलिंग प्रोसेस और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये दोनों टॉपिक भी आए हुए थे इस बार के पेपर में। तो दोस्तों देखिए, आपसे कितने क्वेश्चन जो है मेरे बताए हुए मतलब टॉपिक से फंसे हैं। और हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी शायद आया हुआ था या फिर नहीं आया था, मुझे नहीं पता। लेकिन हालांकि जितने मैंने बताए हैं इतने क्वेश्चन जो है आपके मतलब आपके पेपर में फंसे हुए थे मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम थर्मल इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं क्योंकि अभी तो आप लोग उसको देखकर यानी कि उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला टॉपिक क्या है, पहला चैप्टर से टॉपिक्स कौन कौन से जो है पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट यानी ऊष्मगतिकीय अवस्था क्या होती है उसे आपको पढ़ लेना है। ठीक, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या क्या होते हैं, मतलब सिस्टम कौन से होते हैं, ओपन की सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज यानी कि ऊष्मगतिकीय विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि ऊष्मीय समानता शायद होता है, पता नहीं। थर्मल इक्विलिब्रियम को आप मतलब देख लीजिएगा हिंदी वाले तो। और बाकी नेक्स्ट नंबर पे हमारा टॉपिक कौन सा है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की तो हिंदी क्या ही होगी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो हमारा कौन सा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये जो है बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया, हो सकता है आपकी बार भी आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा है, आदर्श गैस का नियम यानी आइडियल गैस के नियम्स होते हैं जो मतलब क्या क्या नियम होते हैं उनको पढ़ना, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, अवागार्डो लॉ हो गया, रेग्नाल्ड्स लॉ हो गया, है ना। और क्या होता है, और कई सारे होते हैं ना, तो इन सबको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मतलब दो दो तीन तीन लाइन की डेफिनेशंस है। अब इसमें मैं बता दूं कि नहीं यही वाला इंपॉर्टेंट है तब क्या ही वैल्यू रह जाएगी यार, मतलब सभी पढ़ लीजिए इसमें तो। मतलब थोड़ा थोड़ा है, कहीं पे कांस्टेंट प्रेशर तो कहीं पे क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये होती है कि बी सी और जी, आपका बी सी जी, रुकिए रुकिए एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। इसका एक रूल है कि है ना याद करने का, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। अच्छा, बी सी और जी यानी बीसीजी का टीका किसको लगेगा, बीसीजी का टीका किसको लगेगा, विकास को किसको लगेगा, हाँ एक मिनट रुकिएगा, मैंने पहले ही बोल दिया विकास एक्चुअली में। हाँ, बीसीजी का टीका किसको लगेगा भाई साहब, तो किसको लगेगा, जब वो प्रिंस को लगेगा। किसको लगेगा, प्रिंस को लगेगा, जब वो क्या होगा, बीमार होगा ना, बीमार होगा। आप ये याद कर लीजिए, बीमार की जगह आप बीमार याद कर लीजिएगा। यानी कि बोयल्स लॉ क्या होगा, बोयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट। और गैल-लुसैक लॉ में आपका क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक, तो बीसीजी का टीका प्रिंस को बीमार होने पे लगेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मतलब इसको थोड़ा मतलब प्रिंस अगर कोई हो तो बुरा मत मानिएगा। वैसे मेरा कोई वैसा नहीं है कि मतलब, है ना। तो बस याद कराने के लिए छोटी सी ट्रिक मैंने खुद से बनाई थी। तो मतलब बनाई क्या थी, मैंने कहीं पे सुनी हुई थी। और नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है, रिलेशन बिटवीन सीपी और सीवी। सीपी और सीवी में क्या करना है, हमें अंतर स्थापित करना है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, डिस्कस द वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी कई प्रकार जो डिफरेंट प्रकार के भी उसमें गतिकीय प्रक्रम होते हैं, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। ठीक, और क्या हो गया, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। ये सब प्रोसेस आपको पढ़ लेना है थोड़े थोड़े से छोटी छोटी लाइन की। लेकिन इसमें से पूछा क्या जाएगा दोस्तों, पढ़ तो लेंगे आप, इसमें से ये मत पढ़ के जाइएगा कि उसकी आप परिभाषा याद करके चलिए। उसमें से ये पढ़िएगा कि उसमें हीट कैसे निकाला जाता है, यानी कि ऊष्मा का क्या कैसे निकलता है ना, और कार्य कैसे निकाला जाता है इन प्रोसेस के द्वारा, वो पढ़ के जाइएगा। ठीक, उनकी डेफिनेशन मत याद करके जाइएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ लीजिएगा, यानी कि फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ और थर्ड लॉ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट में मतलब चुनिंदा क्वेश्चंस में माने जाते हैं।
और नेक्स्ट नंबर पर स्टेडी फ्लो इक्वेशन, इसके बारे में मैंने उतना सुना नहीं है, हालांकि आप पढ़ के जाएंगे, मतलब टच करके सभी टॉपिक्स को जाना होता है, क्योंकि पता है जब एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं और आपको किसी टॉपिक के बारे में जीरो जीरो नॉलेज होती है ना, तो आप उसके बारे में सोच कर भी नहीं लिख पाते। अगर आप एक बार पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप आसानी से लिख लेंगे। तो ये सब पढ़ के जाना, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे आपका कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये तब यहाँ से हो गया था। अब आते हैं क्या, सीपी और सीवी में अंतर आपको स्थापित करना है। ये वाला तो आपने पढ़ा ही नहीं था, मतलब बताया ही नहीं गया था आपको। तो ये बताइए, पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया, स्टेडी फ्लो इक्वेशन हो गई आपकी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स का आप क्या करना है, आपको सेकंड लॉ लिखना है, ठीक। सेकंड लॉ पढ़ लेंगे, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, सेकंड लॉ पढ़ेंगे। सेकंड लॉ में आप क्या पढ़ेंगे, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्लासियस का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें ट्रिपल स्टार मार्क है, यानी कि ये क्वेश्चंस जो है हाईलाइटेड क्वेश्चंस में आते हैं और ये पूछे जाते हैं। मोलियर डायग्राम के बारे में भी उतना सुना नहीं है, तो आप मोलियर डायग्राम स्किप कर सकते हैं, लेकिन हालांकि आप पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं कहता कि स्किप कर दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको पता चला एग्जाम में आ गया तो फिर आप हमें दोष देंगे कि तुमने बोला था कि नहीं आएगा ना, ऐसा है। तो फिर आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पर ड्राइनेज फ्रैक्शन और यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टीम। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल टाइप में आते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ स्टीम आ गया, या फिर पीछे लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर, मतलब चैप्टर्स में से वो क्वेश्चन आया। इन दोनों में से कोई संभावना रहती है, तो फिर ये इधर से पूछेगा या तो फिर उधर से पूछेगा ना। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टीम याद कर लीजिएगा ना। और क्या है, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब, बॉयलर, यानी कि आप वाटर ट्यूब बॉयलर पढ़ लीजिए और एक फायर ट्यूब बॉयलर पढ़ लीजिए। या तो ये पूछेगा कि बॉयलर क्या होता है ये बताइए, और उसका कोई एक बॉयलर का टाइप बताइए। या फिर ये पूछ लेगा कि बॉयलर क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर बताइए। बॉयलर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर बताइए विद डायग्राम। तो आप फायर ट्यूब पढ़ लीजिए और एक वाटर ट्यूब पढ़ लीजिए। कोई भी पूछेगा आप आसानी से वहाँ पे कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे है कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। इसमें अब क्या ही आपको मैं बताऊँ कितना ही इंपॉर्टेंट होता है ये, तो आप ये बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हालांकि ऑटो साइकिल पे ज़्यादा फोकस करिएगा, और बाकी इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो थर्मोडायनेमिक्स एक थर्मल इंजीनियरिंग का ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यही नहीं आगे भी काम देने वाला है। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो कहीं भाग के तो जाएगा नहीं, आपके यूज़ से ही आएगा ना। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक। डीजल साइकिल क्या होती है, डीजल साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम क्या क्या होता है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक। फंक्शन एंड यूज़ ऑफ एयर, एयर के क्या होते हैं फंक्शंस पढ़ने हैं, और एयर कंप्रेसर के, सॉरी एयर कंप्रेसर होगा यहाँ पर, एयर नहीं होगा। एयर कंप्रेसर के क्या क्या पढ़ने हैं आपको, फंक्शंस पढ़ने हैं, और क्या पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ लेने हैं, ठीक। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ना है नेक्स्ट नंबर पे आपको, यानी कि ऊष्मा को ट्रांसफर स्थानांतरण स्थानांतरण करने के कौन कौन से मोड्स होते हैं, कौन कौन से वो होते हैं, मतलब साधन होते हैं ना। कंडक्शन हो गया आपका, चालन हो गया, कन्वेक्शन आपका संवहन हो गया, रेडिएशन क्या होगा, विकिरण, ठीक। ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। फोरियर लॉ क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। आईसी इंजन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, टू स्ट्रोक इंजन विद डायग्राम, फोर स्ट्रोक इंजन विद डायग्राम। इन दोनों में से कोई ना एक पूछा जाना फिक्स ही है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्टीम टरबाइन। आप देखिए यहाँ पे आपको ये होगा कि या तो फिर स्टीम टरबाइन पूछेगा या फिर गैस टरबाइन पूछेगा, बट आपको पढ़ना तो दोनों ही है ना, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये देखिए ट्रिपल स्टार मार्क है यहाँ पे भी। ये देखिए मैं ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से छांट कर लाया हूँ। तो अब मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि भाई जो जहाँ जो जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए थे, मैंने उनमें स्टार मार्क किया, ठीक है, पहले से ही। तो आप ये सब क्वेश्चंस आराम से अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, टर्बोजेट इंजन और रैमजेट। देखिए पिछली बार शायद रैमजेट पूछा भी गया था, एक बार प्रीवियस ईयर में रैमजेट पूछा भी गया था, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन शॉर्ट में। अब शॉर्ट में आ जाता है ना, मतलब ये होता है कि लास्ट क्वेश्चन जो होता है एग्जाम का मैक्सिमम टाइप यही होता है कि उसमें लिख देता है कि शॉर्ट नोट लिखिए। तो वहाँ पर क्या पूछ लेते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस पूछ लेता है, ठीक। और क्या होता है आपका, इंटरनल इंटरनल लेटेंट हीट पूछ लेता है कभी कभी। लेटेंट हीट के बारे में जानकारी ले लीजिएगा अच्छे से। रेड गैस क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हाँ स्पेसिफिक हीट से पूछा जाता है। क्यों इक्वल टू सी पी वी, वो पी वी सी सी पी वी डी टी होता है ना, ऐसे करके फार्मूला होता है। स्पेसिफिक वैल्यूम पढ़ लीजिएगा, है ना। और क्या होते हैं, थर्मल थर्मल इफिशियंसी, यानी कि क्या होते हैं, ऊष्मीय दक्षता, ऊष्मीय दक्षता ही होगा जहाँ तक ये। थर्मल इफिशियंसी, हिंदी वाले थोड़ा प्लीज़ सॉरी मुझे थोड़ा हिंदी कम आती है, मतलब कम क्या आती है, मैं आपसे हिंदी में ही बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा कुछ कुछ वर्ड जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उनकी हिंदी में थोड़ा सर्च करने में प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो कूलिंग पॉन्ड्स पढ़ लीजिएगा, ठीक। कूलिंग टावर्स पढ़ लीजिएगा। थर्मल रेडिएशन यानी कि ऊष्मीय विकिरण क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। सीआई और एसआई इंजन पढ़ लीजिएगा आराम से, अच्छे से बिल्कुल एकदम तैयार होके जाइएगा, अच्छे से आप एकदम अपना पेपर दे के आइएगा। और इस बार क्या करेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग 45+ का तो पेपर ही आप अटेम्प्ट करके आएंगे। मैं तो कहता हूँ 50 का अटेम्प्ट करके आइए यार, बिल्कुल एकदम अच्छे से पेपर करके आइए। और आप कम से कम नहीं तो 45+ मार्क्स
गेन करने के सपने देखिए, तब हो सकता है आपके 40 नंबर अच्छे से आ जाएँ, क्योंकि इस बार जो है कॉपियाँ कंप्यूटर से भी चेक हो रही हैं, तो हो सकता है थोड़ा मतलब टफ कॉपी चेक हो या फिर कैसे हो रही हैं, मतलब कहने को तो है कंप्यूटर पे चेक हो रही है, बट जो भी हो, जैसा भी उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल रहेगा वैसा ही चेकिंग होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।